गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। देखिए, चैप्टर चल रहा है हमारा प्रतिशतता। भाई अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। मैं काफ़ी इजी तरीके से सवाल को कराने की कोशिश करती हूँ। अगर समझ में नहीं आता ना तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से जो है थोड़ा कोशिश कीजिए समझने की, समझ में आ जाएगा। अब तुम देख रहे होंगे जैसे यूपी पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, तो प्रतिशतता लाभ हानि इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा बारीकी से देख के पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं। प्रतिशतता लाभ हानि सब एक जैसे ही है। अगर प्रतिशतता समझ में आ गया तो लाभ हानि पक्का समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने 92 तक सवाल करा दिए थे, सवाल नंबर 93 है। इससे पहले मैं कहना चाहूंगी भाई जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 93 पढ़ेंगे। कह रहा एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि इसमें पुरुषों की 8% और स्त्रियों की संख्या में कितने की वृद्धि हो गई? 10% की। तो कह रहा है जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 16,300। तो इस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है? भाई दो तरीके से सवाल बताऊंगी, जिससे तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना। इससे पहले मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था अनुपात समानुपात, तो वहां पे एलिगेशन मेथड पढ़ाया था, सही है। तो मैं इसको कोशिश करूंगी एलिगेशन मेथड से कराने की। देखो टोटल वृद्धि परसेंट कैसे निकालते हैं। टोटल वृद्धि परसेंट ये तुम्हारा उसमें साधारण ब्याज में भी काम आएगा। वहां पे जब रेट निकलवाएगा तो कैसे निकालते हैं? ब्याज एक तरीके से वृद्धि हुई ना, वो भी ब्याज बटे मूलधन। मूलधन यानी कि जो तुम्हारा पहले था, यानी कि कितने रुपए तुमने दिए थे, वो मूलधन कहलाता है। तो ऐसे यहाँ पर है वृद्धि कितने की हो रही, यहाँ पे रखते हैं वृद्धि, और बटे जो पहले था यानी कि प्रारंभिक, और परसेंटेज के लिए क्या लगा देते हैं? गुणा 100, ठीक है। तो यही तुम्हारा, अगर ये चीज तुम यहां समझ लोगे तो ये तुम्हें इसमें जो है, जब अब तुम्हारा चैप्टर आएगा साधारण ब्याज, तो वहां बड़े इजी तरीके से ऐसे ऐसे सवाल कर ले जाओगे। अब देखिए जैसे इसने कहा पहले कितने थे, यहां समझेंगे। पहले जो वो थे जनसंख्या थी वो थी 15,000, ठीक है। अब वो कह रही है, वो कह रहा है कि पुरुषों की उसमें कितने की वृद्धि हो गई? 8% की। यहां समझना, ये पुरुष हैं, ये वुमेन है। इसमें कितने की वृद्धि हो गई? वृद्धि के लिए ना, वृद्धि हो या कमी हो उनके लिए ना चिन्ह यूज कर लेना प्रतिशतता में। और जो लेडीज हैं उनमें कितने की वृद्धि हो गई है? 10% की, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, जब भी एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो यहां रखते हैं मिला हुआ, यानी कि दोनों का। अब दोनों का मिला हुआ कैसे निकलता है? पहले 15,000 थी, अब कितनी हो गई? 16,300। कितने की वृद्धि हो गई? यहां देखेंगे वृद्धि हो गई कितने की? यहाँ पे 1,300 की हो गई या नहीं हो गई? तो टोटल निकालो वृद्धि परसेंट, टोटल देखो। अब यहाँ तो जो इतने पता चल रहे हैं, ये 15,000 थी, अब हो गई 16,300। यहाँ तुम्हें क्या पता चल रही है? इसमें पुरुष कितने, इसमें महिलाएं कितनी? नहीं। तो यहाँ से निकलती है मिली हुई, और जो रखते हैं बीच में कितने की वृद्धि हो गई? तो वृद्धि कितने की हो गई? 1,300 की, बटे प्रारंभिक कितनी थी? 15,000, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो 0 से 0 कट गए, इस 0 से ये 0 कट गया। 5 दिया 15, 5 से यहाँ काट लो, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छंग 30, यानी कि कितना हो गया? 26/3। एक चीज बता दूं, ये बीच वाली जो है ना माइनस में करते हैं, ताकि तभी तो हम घटाते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ पे जो चिन्ह होता है वो माइनस होता। अब देखो ये बटे में है, ये वैसे नहीं, तो कैसे करेंगे? देखो पॉइंट में चेंज करूंगी तो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं करना। तो 8 तिया नीचे वाली संख्या से यहाँ गुणा करा दो, 8 तिया 24, और 26 में से 24 जाते हैं तो कितना बचता है? 2। ऐसे यहाँ कराओ, 10 तिया 30, 30 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। इनमें रेशियो निकालो कितने का निकलेगा? तो 2 दूनी 4, 2 का ना 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे निकालनी जनसंख्या। पहले कितनी थी टोटल? ये टोटल है 15,000, तो तुम भी टोटल रखो। 2 और 1 3। मुझसे किसकी पूछी है? महिलाओं की। तो महिलाएं कौन सी वाली थी? ये वाली, वुमेन। कितना अनुपात है? 1, तो गुणा करा दो 1 से। 3 पंजे 15, 5 ऐसी, और 3 0 फ्री में, ठीक है। तो देखो ये हो गया इसका बिल्कुल यूनिक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है वो मैं तुम्हें एक बार और समझा देती हूँ, बेसिक बिल्कुल। अब एक चीज यहां समझो, अभी तुमने पढ़ा कि जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई? 16,300। ये कब हुई है? जब उसमें वृद्धि हो गई। अच्छा ये बताओ टोटल कितनी है? 15,000। टोटल 15,000। इसमें कौन कौन है भैया? पुरुष और महिलाएं। अभी बताओ तुमसे कौन पुरुष और महिलाएं हैं?
अच्छा, अगर महिलाओं की जनसंख्या पूछी तो मैं महिलाओं की एक्स मान लूँ? एक बात समझो, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, एक को 5 रुपए दे दिए तो दूसरे के लायक कितने बचे? 5। ही तुम्हें कैसे पता चला? जब तुमने टोटल में से इसको घटा दिया तभी तो पता चला। ठीक है, अब जैसे तुम्हें पुरुषों की चाहिए तो टोटल कितनी है? 15,000। टोटल में से मैं अगर महिलाओं की घटा दूंगी तो मुझे किसकी मिल जाएगी? पुरुषों की मिल जाएगी। अच्छा, अब तुम जो समझो पुरुषों के में देखिए, इसने कहा था पुरुषों के उसमें कितने की वृद्धि करनी है? 8%। तो ये कितना हो जाएगा? 108/100। इसने कहा महिलाओं के में कितने की वृद्धि? 10%। तो 110/100। ये टोटल है तो इसका भी टोटल लग दो। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, उसमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देखेंगे 94। कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या जो है 5,000 लोगों की, कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़ गए। देखिए, जो टोटल आबादी थी वो कितनी थी? 5,000। पुरुष कितने बढ़ गए? ये पुरुष है 10% बढ़ गए। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। ये कह रहा है और महिलाएं 15% बढ़ गई। ये वुमेन है। कब बढ़ गई? आगे पढ़ो। एक वर्ष के अंत में कुल आबादी कितनी हो गई? 5600। तो ये बताओ वृद्धि कुल कितने की हुई? टोटल वृद्धि कितने की हो गई? 600 की। अब तुम्हें वृद्धि परसेंट निकालना है टोटल, क्योंकि हमें बीच में रखना है टोटल। तो टोटल निकालने के लिए 600 की वृद्धि हो गई। कितने पर? प्रारंभिक रेट रखते हैं 5,000 और परसेंटेज के लिए गुणा 100। 2 0 से ये 2 0 कट गया, इससे ये कट गया। 12 पंजे 60 यानी कि 12। यहाँ यानी कि बीच में क्या रखते हैं? 12। अब देखो ऐसे घटाते हैं। 15 में से 12 गए 3 बचेंगे, और 12 में से 10 गया 2 बचेंगे। यानी कि कितने का अनुपात निकल गया? 3:2 का। उसने मुझसे पूछा क्या है, तो महिलाएं की आबादी क्या है? महिलाएं वाली है। टोटल कितने हैं? 5,000 थी। तुम भी टोटल रखो, 3 और 2 5। महिलाओं की पूछी, महिला है कितनी? 2। तो गुणा करा दो 2 से। तो 5 से काटो कितना बार कटेगा? 1000 बार। गुणा कराओ कितनी निकली? 2000। आई होप सभी को सवाल समझ में आया हो। देखो उस तरीके में क्या है कि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है भाई, वो बिल्कुल क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अगर तुम्हें ये तरीका तुम खुद ही अंदाजा लगाओ, ये बिल्कुल क्या है, यूनिक तरीका है। और देखो मैं तुमसे बताती हूँ एलिगेशन मेथड लगाते कब है? जब दोनों की दरें अलग अलग दी हों। ठीक है, और मिक्स वाली रेट तुम निकाल सकते हो। कि मिक्स रेट कैसे निकाल सकते हो? पहले वाली जनसंख्या दी है और सबसे लास्ट की जनसंख्या दी है कि कितनी हो गई। एक तो सवाल आते हैं कि तुम्हें सिंपली जो है मिली हुई रेट दे देगा, और एक होगा कि तुम्हें रेट निकालनी पड़ेगी। अब कैसे? कि प्रारंभिक जनसंख्या दी थी, लास्ट की जनसंख्या दी थी, तुम देख लोगे कितने की वृद्धि हुई। वृद्धि परसेंट बराबर होता है टोटल वृद्धि, और वो हुई कितने से, यानी कि प्रारंभिक रेट परसेंटेज के लिए गुणा 100। नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 95। ये कह रहा है किसी गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। सही है। यदि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,600। तो अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? अच्छा एक बात देखिए, टोटल होते हैं 100%। अब ये तुम ही बताओ, क्या टोटल 100 के 100% पढ़े लिखे होते हैं? नहीं, इसमें से कुछ क्या होते हैं पढ़े लिखे और कुछ क्या होते हैं बिना पढ़े। तो ये कह रहा कि 30% लोग कैसे हैं? शिक्षित। तो ये बताओ टोटल जब 100 है तो क्या 70% कैसे होंगे? अशिक्षित। यही तो दिया है। अब उसने कहा है कि उस गांव की टोटल मतलब जनसंख्या है कितनी? 6,600। टोटल तो ये है, तो टोटल यानी कि 100% का वैल्यू तुम्हें दिया कितना? 6,600। मुझसे पूछा क्या है उसने? तो वो मुझसे पूछ रहा है अशिक्षित लोगों की। तो अशिक्षित कितने हैं? 70। इसका मान पूछना चाह रहा है। तो देखो 2 0 से 2 0 खत्म, कितने गुना पाया? 66 गुना। तो इसका तुम भी करा दो 66 गुना। तो 0 का 0 ऐसी, 7 6 42 का 2 हासिल लगे 4। 7 6 42 और 2 कितना हो गया? 46। यानी कि बिना पढ़े लिखे कितने हैं उसमें? कुछ 46 20। कुछ बिना ही, कुछ ज़्यादा ही जो हैं ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 96। कह रहा है यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं। सही है। और उसने कहा लड़कियां कितनी है? 420। देखो संख्या तो दी है लड़कियों की, और जो परसेंटेज दी है वो दी है लड़कों की। तो वही चीज टोटल कितने होते हैं अपने आप में? 100%। 75% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 25% हैं या नहीं? जिसकी संख्या दी होगी उसी का प्रतिशत रखेंगे बराबर में। जब ये लड़कियों की संख्या है तो प्रतिशतता भी किसकी होगी? लड़कियों की। लड़कियां हैं कितनी? 25%। मुझसे पूछ के रहा है, ये देख लीजिए एक बार।
तो ये पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों का परसेंटेज कितना है 75, यानी कि 75% का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो या तो ऊपर नीचे काट लो, देखो 25 दिया 75 और 25 ही करना 25, कितने गुना पाया 420 गुना, तुम भी करा दो 420 गुना। तो 0 का 0, 3 दूनी 6, 12 4 दिया 12, यानी कि लड़के कितने भैया 1260। इन सवालों में देखो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, छोटे छोटे सवाल होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 97 समझेंगे। देखिए क्या होता है कि देखो ऐसा काम नहीं चलेगा, तुमने सिर्फ क्लास पढ़ ली और रख दिया, नहीं, बुक उठाना और प्रैक्टिस करना जो सवाल मैंने कराए हैं। ऐसा नहीं है बस क्लास पढ़ी रख दिया अलग को, ऐसे मैथ नहीं आता है, मैथ आता है प्रैक्टिस से, मैथ मांगता है प्रैक्टिस, सही है। और सब्जेक्ट को 2-2 3-3 घंटे देते हो तुमने, आधा घंटे की क्लास होती है, आधा घंटा भी नहीं तो 15 मिनट भी अगर तुमने उन सवाल निकालने को दे दी जो तुमने करे बैठ के, उन्हें एक बार उन निकाल दिया, मजाल है जो तुम उन सवालों को भूल जाओ, सही है। इतना दिमाग डेवलप हो जाएगा तुम्हारा अगर तुम रोज 15-20 मिनट अलग से मैथ निकाल लो पढ़ने के बाद, कभी नहीं भूलोगे, सही है। और एक चीज़ और भैया, बुक लेने की कोशिश क्या करो, ऐसे बहुत से बोलेंगे कि तुम सिर्फ क्या है उससे पढ़ लीजिए, नोट्स मिल रहे हैं तुम्हें बस उससे पढ़ लीजिए, नहीं, बुक लेके शांति माहौल में एक बार बुक से निकाला करो। बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उससे हमें पता चलता हम कितने कर पा रहे हैं कितने नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए 97वां सवाल ये कह रहा है यदि किसी संख्या के 62% और 80% का अंतर कितना है 198। अच्छा एक बात समझो, इसके कई तरीके हैं करने के, हम सीधा ऐसे ना करें, कितने का अंतर है इसमें 18% का, यानी कि तुम्हें कितने की वैल्यू दे रखी है 18% की। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, तो तुमसे कह रहा है ये कि उसी संख्या के 92% और 56% का अंतर क्या होगा, इनका अंतर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ये देखो परसेंटेज में अंतर कितने का, 12 में से 6 गया 6 बचा, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 36% की वैल्यू पूछना चाह रहा है तुमसे कि क्या होगी, निकाल दो ना। 36% का मान निकालना है, तो देखो 18 दूनी 36 और 18 का ना 18, एक ही का ये कितने गुना है 198 गुना, तुम भी करा दो 198 गुना, तो 2 8 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 नम 18 और 1 19 का 9, हासिल लगा 1, 2 का ना 2 और 1 3, यानी कि वो संख्या कितनी है 396, यानी कि जो इसका अंतर होगा वो कितना होगा 396। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 98 समझेंगे। कह रहा है एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 है, ए की तुलना में बी को 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक मिले, सी को डी की तुलना में 20% कम मिले, ए का 80% अंक मिले, तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। भाई ये ना मोस्ट सवाल है और सवाल को ध्यान से समझना। मेरे हिसाब से मुझे लगता है जिसका भी यूपी पुलिस का एग्जाम है किसी ना किसी के उसमें ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझिए करेंगे कैसे। जब भी ऐसा सवाल हो, कितने बंदे हैं लिख लीजिए एक बार, ए बी सी डी, यही तो है। आगे पढ़ो एक बार क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए को बी से 25% अधिक मिले, फिर कह रहा है बी को सी से 60% अधिक मिले, फिर कह रहा है सी को डी से कितने परसेंट कम मिले 20% कम मिले। अच्छा ये बताओ क्या डी को किसी से कम मिल रहा है क्या, नहीं, जिसे भी जिसका जिक्र ना हो कि इसे इतने अधिक मिलते हैं इतने कम मिलते हैं उसे ही मान लो, तो इसको मैंने मान लिया 100। अब तुम सोचो सी को इससे कितने कम मिल रहे हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ इनके ऊपर, इसको जो है सी को डी से कितना 20% कम मिल रहा है, बी को सी से कितना 60% अधिक मिल रहा है, और ए को जो है बी से वो कितना 25% अधिक मिल रहा है। ये मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि ताकि बार बार सवाल ना पढ़ना पड़े। अच्छा ये बताओ 20% इसे कम मिल रहा है तो क्या इसे 80 मिल रहे होंगे, क्योंकि जब 100 होता है तो डायरेक्ट वो संख्या में लिख सकती हूँ। वो कैसे, जब 100 है 20% कम मिल रहा है तो कितने मिल रहा है 80 मिल रहा है, बताओ कितना बचा 80। लेकिन औरों में करना पड़ेगा, ध्यान रखना इतनी चीज, 100 है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो बी को कितने मिल रहे हैं, तो ये कह रहा है बी को ना, जो बी है उसको सी से कितना अधिक मिल रहा है 60 अधिक, तो कितना 160, तो 0 से 0 16 16 पंजे 80 16 96 16 7 112 16 8 128, यानी कि उसको कितने मिल रहे हैं 28। आगे पढ़िए कितना कह रहा है, ये कह रहा है ए को, जो ए है ना, ए को बी से
कितना अधिक मिल रहा है 25%, तो कितना 125/100। तो 25 पंजे 25 चौका 100, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 पंजे कितना होता है 100। तो देखिए कितना हो जाएगा, 32 पंजे कितना होता है 160। ठीक है, अब यहाँ देखिए सवाल जैसे जैसे कह रहा है। अब यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है, ए को जो है कितने परसेंट मिल रहे हैं 80%, और अंक कितने जबकि उसके 160, और डी के अंक कितने 100, यानी कि 100 अंक की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 160 का मान कितना परसेंट है 80%, मुझसे पूछना चाह रहा 100 वाले का। तो 80 पहला वाला वैल्यू जाता बटे में, ये वाला 100, तो इससे ये कट गया। अच्छा एक काम करो, डायरेक्ट काट लो, कितना 2 बार, तो 2 से यहाँ काटोगे कितना 50%। ठीक है, तो इसको कितने मिले भैया 50%। आई होप सभी को सवाल समझ में आया हो, तो भाई इसको समझने की अच्छे से कोशिश करना। ठीक है, देखिए इस सवाल का एक दूसरा तरीका भी है, जिसको ये तरीका समझ में नहीं आया तो यहाँ क्या रखते हैं, डी बराबर में होता है ए, और यहाँ पे जितना भी किसी को कम अधिक मिल रहा है वो रखते चले जाते हैं। जैसे डी का मुझे पूछा है पता नहीं, इसे कितने, एक को मिल रहे थे 25% अधिक, तो 125/100, ये ज़्यादा यूनिक तरीका नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और इसे कितने अधिक मिल रहे थे 60, तो 160/100, इससे कितने कम मिल रहे थे 20, तो यानी कि 80/100। लेकिन उसने कहा था जो ए है ना उसको 80% मिलते हैं टोटल का, तो टोटल का जब तुम 80% निकालोगे, 2 0 16 5 80, यानी कि कितने मिल रहे हैं 400। तो काटा फाटी करोगे जरा, तो 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गए। ठीक है, अब ये कितना हो गया देखो, 25 पंजे 25 चौका 100, और 8 पंजे होता 40, तो इससे ये कटेगा 40 ही का ना 40, तो 0 का 0 ऐसे ही, 4 चौक 16, 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा 25 बार, 25 की उधर गुणा कराओगे तो डी बराबर कितना मिल गया 250। लेकिन मुझे चाहिए प्रतिशत, तो प्रतिशत कितने निकालते हैं 250 मिले से कितने में से 500 में से, तो परसेंटेज के लिए गुणा 100, यहाँ काटोगे 2 बार और इससे काटोगे 50 बार, यानी कितने मिले हैं 50%। तो ये इतना कोई खास तरीका नहीं है। ठीक है, ये भी, लेकिन अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता एग्जाम तौर पे, एग्जाम टाइम पे और सवाल आ गया है, तो ये तरीका तुम अपना सकते हो। सही है, देखिए सवाल नंबर समझेंगे 99। कह रहा है रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये क्या है 360, मतलब ये जो 72% अंक है ना उनका वैल्यू दिया है कि ये कितने हैं 360, तो मुझसे पूछ रहा अधिकतम अंक क्या है। ठीक है, तो अधिकतम अंक यानी कि 100% की वैल्यू तुमसे पूछना चाह रहा है। ठीक, तो देखो काट लेते हैं इसको, 72 से काट लो या छोटा कर लो, देखो 36 ही का ना 36, 0 का 0, 36 दूनी 72, 2 पंजे 10, कितने गुना पाया 5, तुम भी करा दो इसका, यानी कितना 500। अच्छा देखो अधिकतम का मान तुम समझ रहे हो। अच्छा एक बात समझो, अगर तुम टोटल पूर्णांक है 500 नंबरों का, तो अधिकतम से अधिकतम तुम इनको ही तो ला सकते हो। कोई बच्चा होगा जो 500 में से 500 ला सकता है या 499 ला सकता है, इससे ऊपर थोड़ी ले आओगे। तो यही हमारा लिए क्या कहलाएगा अधिकतम, जो ये अपने आप में कितना होता है 100%। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि इसने तो अधिकतम पूछा था कि इन्होंने 100% निकलवा दिया, तो अब तो मैं समझ में आ गई होगी कि वो मैंने 100% क्यों निकलवा दिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि संख्या में जब 38 का किया जाए तो अपने आपने गुनी हो रही है तो 19 गुनी। अच्छा शुरू में ये संख्या हुई अपने आप में 100, लेकिन जब मैंने इसमें क्या जोड़ दिया 38, तो ये संख्या कितनी हो गई 119% हो गई। पहले 100% थी, अब 19 हो गई। तो तुम खुद ही सोचो कितने की वृद्धि हुई है 19% की। ये क्यों हुई है, क्योंकि मैंने इसमें 38 जोड़ा है, यानी कि 19% की वैल्यू कितनी है 38। मुझसे पूछा क्या है उसने, तो संख्या क्या है, संख्या अपने आप में थी कितनी 100%, तो 19 दूनी 38, 2 गुना पाया, इसका भी 2 गुना कराओगे तो कितना मिलेगा 200। ये ना लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब होगी, लेकिन जो है ये सवाल बहुत इजी होंगे। जैसे इसने कहा, एक बार और समझ लीजिए, इसने कहा जब किसी संख्या में 38 जोड़ दिया जाता है तो वह अपने आप की 119 गुनी हो जाती है। ठीक है, वह अपने आप की कितनी हो गई 119%। अच्छा पहले 100 थी मान ली, अब कितनी हो गई 119, कितने की वृद्धि हो गई 19% की। ये वृद्धि क्यों हुई 38 की वजह से, क्योंकि मैंने इसमें क्या जोड़ दिया 38। अगर मैं 38 ना जोड़ती तो क्या वृद्धि हो जाती, यानी कि 19% का मान कितना 38। तो उन्होंने पूछा संख्या क्या, संख्या कितनी थी अपने आप में 100% का मान कितना 200। नेक्स्ट सवाल समझते हैं।
समझेंगे। सवाल नंबर समझेंगे 101। ये कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में कितनी कितनी कम है, 40% और 50%। ये तीन संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। ये कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में, तीसरी संख्या से तुलना करा रहा है, तो जिससे भी तुलना करा रहा है उसे 100 मान लो। कितनी कितनी कम है, 40 और 50। तो जब ये 40 कम है तो ये 60 होगी, ये 50 कम है तो ये 50 होगी। ठीक है, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। तो दूसरी संख्या को पहली के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो ये बताओ, बराबर करने के लिए कितने अंक देने पड़े होंगे, 10%। में पूछ रहा है तो बढ़ाना पड़ेगा, इस वाली को तो बढ़ाएंगे और परसेंटेज के लिए गुणा 100। इससे कट गया 2 बार और कितना हो गया, 10 दूनी 20, यानी कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 20% की। सबको समझ में आ गया होगा। देखो इसने कहा इसके बराबर करना, तो 10 दे दोगे तो बराबर हो जाएगा, सही है। लेकिन वो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो वृद्धि इसमें करोगे या इसमें करोगे, तो बटे में ये रखना पड़ेगा ना, जिसमें वृद्धि करा रहा परसेंटेज के लिए गुणा 100। देखो कैसे, 50 में अगर मैं 20 की वृद्धि कर दूं तो देखो 60 मिलेगा, तो 120 बटा कितना, 100। अगर ऐसे भी नहीं निकाल सकते, मैंने तुम्हें समझाया 20%, तो 10% का मान कितना, 5, 20% का मान कितना, 10, और 50 में तुम 10 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 60। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हो। 20 की वृद्धि तो 120 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 12 पंजे 60। आई होप सभी को समझ में आया हो। ठीक है, सवाल नंबर समझेंगे 102। कह रहा है एक संख्या अन्य संख्या की, मतलब ये संख्या दो है, यानी कि एक संख्या एक दूसरी संख्या। ये जो पहली संख्या है ना वो अन्य संख्या की 25% है। अगर मैं दूसरी को 100 मान लूँ तो इसकी 25% निकालोगे तो 25 ही मिलेगी ना। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी अधिक है, 12 अधिक। ठीक है, तो यहाँ कितनी अधिक है, 75 अधिक है ना, यानी कि 75 का मान कितना दिया है तुम्हें, 12। तो मुझसे पूछा बड़ी संख्या कितनी है, सही है। तो बड़ी संख्या है कितनी, 100। ठीक है, तो बड़ी संख्या कितनी, 100। 100 भाग का मान तुमसे पूछना चाह रहा। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से यहाँ काटो, 3 चौक 12, कितने गुना पाया, 4 गुना। तुम भी करा दो, 4 चौक 16, यानी कि वो संख्या कितनी रही होगी भैया, 16। देखो एक बार और समझ लीजिए, इसने कहा एक संख्या है जो अन्य संख्या की 25% है, तो मैंने मान ली 100 है, 100 का 25% निकालोगे तो 25 मिलेगा। तो ये कितना अधिक है इससे, 75, क्योंकि इसने कहा उन दोनों संख्या में कितने का अंतर है, 12 का। कम अधिक का मतलब 12 होता है, तो यहाँ कितनी अधिक है, 75, यानी कि 75 भाग का मान 12। तुमसे पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी, 100, 100 भाग का मान 25 या 75, 25 चौका 100, ऊपर नीचे काट सकते हैं, सही है। 25 या 75, 25 चौका 100, तो इनसे उधर काटो, 3 चौका 12, कितने गुना पाया, 4, 4 गुना कराओ, 4 चौक 16। सवाल नंबर समझेंगे 103। कह रहे जब किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की, यानी कि शुद्ध कितनी वृद्धि है कितनी कमी हुई। कुछ नहीं है, ऐसे सवाल में पीछे करा चुकी हूँ। पहले कितने की वृद्धि हो गई, 30 की, तो कितना 130 बटा 100। फिर कितने की कमी, 25 की, तो 75 बटा 100। फिर 25 की वृद्धि तो कितना, 125 बटा 100। काटा फाटी करो, 25 या 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। काट लो, 4 से कटता है कि नहीं कटेगा, 2 से काट लो, 2 दूनी नहीं 4, 2 से यहाँ काटो, तो 2 छंग 12, 2 पंजे 10। अब नहीं कट रहा तो 100 बचा के रखना है। ठीक है, बाकी सबको गुणा भाग कर देंगे, 5 दिया 15, 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 2, सही है। 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, तो 15 छक्का 90, 90 और 7 कितना हो गया, 97। बटे में कितना है, 4 दूनी 8, 8 से भाग दो, 8 भाग देंगे, 8 ही का ना 8, कितना बचा 1, 8 दूनी 16, 1 बचा 15 हो गया, 8 ही का ना 8, कितना बचा 7, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 8 अट्ठे 64, यानी कि कितना हो गया भाग देने पे पूरा पूरा 121.8, और बटे में कितना है 100। पहले 100 था, अब कितने की वृद्धि हो गई, 21.8 की। तो भैया इसके लमसम कितना दे रखा है, तो 22% लगा देंगे। ठीक है, यानी कितने की वृद्धि हो गई, 22% की। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भाई कितने 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 कैंडिडेटों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ कमेंट करें।